अब आप हम सबके मध्य में पूज्य महाराज श्री विराजे हैं। कुछ क्षण हम महाराज श्री का आशीर्वचन का लाभ लेंगे। उसके पश्चात पूज्य महाराज श्री का पूजन हमारे यजमान श्री राम शर्मा जी करेंगे। हरि ओ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। राधे श्याम समारंभां श्रीनिम्बारकाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, तो जय जय माखन चोर। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री भगवान भोलेनाथ की जय श्री गणेश जी महाराज की जय, कार्तिक महाराज की जय 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 श्री राधे। राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री नंदन श्याम सुंदर प्रभु की महती अनुकंपा कृपा से आज हमें भी इस सत्संग को शिव महापुराण की कथा को सुनने का पावन लाभ प्राप्त हुआ है। अभी तक जो शिव महापुराण की कथा है वह सोशल मीडिया के या मीडिया के माध्यम से तो हमने श्रवण की है, लेकिन भगवत कृपा से आज जो सुमधुर वक्ता और जिनकी मधुर वाणी से सुनने का हमको बड़ा ही लाभ प्राप्त हुआ है। ये भगवान की अनुकंपा कृपा से ही हुआ है। यह अनेक पुराण होते हैं और शिव महापुराण की कथा भी
आजकल प्रसिद्ध हो गई है। पहले तो भागवत जी की कथा और रामचरितमानस जी की कथा ये सब होती थी, लेकिन आज शिव महापुराण की कथा भी होती है और उसी कथा का श्रवण आप सब लोग कर रहे हैं। अभी तक जो शिव पुराण की कथा सुनते थे उसमें ज़्यादा जो कामना सिद्धि होती है वह सब सुनने को मिलता ही है, और शायद होगा, हमने पढ़ी नहीं, शिव महापुराण को हमने पढ़ा नहीं। कभी कोई शंका हुई तो थोड़ा बहुत कहीं अवलोकन किया है, बाकी उसका स्वाध्याय ठीक से नहीं हुआ। हाँ, ये सब तो आती हैं, भागवत में भी आती हैं ऐसी बातें, रामचरितमानस में भी आती हैं। लेकिन इसमें कथा भाग जो है, आज भगवान की कृपा से गणेश जी का जन्म का प्रसंग भी हमने श्रवण किया। अभी तक यह संशय था कि गणेश जी का जो जन्म है वह कैसे हुआ था, कई बातें वहाँ सुनते हैं इधर, और जो कार्तिक जी का जो जन्म है वो कैसे हुआ था उसका भी श्रवण हम सब ने किया। और फिर गणेश जी का विवाह भी हुआ और उनके 2 पुत्र भी हुए, दो उनकी जो है अर्धांगिनी हुई, 2 वधुओं से उनका विवाह हुआ। यह सब भी श्रवण हम सब ने किया। भगवत कृपा से गणेश जी का जो जन्म हुआ था भाद्र मास के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था, कृष्ण पक्ष। लेकिन आज जो है अक्षय नवमी को हम सब ने श्रवण किया है, अक्षय नवमी को भी। लेकिन यह जो अक्षय नवमी है, इस दिन भी एक विशिष्ट महापुरुषों का प्राकट्य हुआ था, भगवान का प्राकट्य हुआ था। जो सनकादिक ऋषि हैं, सनकादिक जो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जो सबके पूर्वज हैं, पूर्वेशाम अपि पूर्वजा भागवत में आया है, उनका प्राकट्य तिथि, प्रकट जो दिवस है वो आज ही है। और उन्होंने जब ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भागवत में 11 स्कंद में आया है कि इस जो ये विषय हैं, रूप रस गंध इत्यादि ये जो विषय हैं, ये हृदय के अंदर, चित्त के अंदर चिपके हुए रहते हैं, चित्त में बीज रूप से ये रहते हैं, तो इनको दूर कैसे किया जा सकता है? कहीं ना कहीं बीज रूप से तो ये रहते ही हैं, और जब हमारे अंतःकरण में ये रहते हैं और बाहर हमें दिखाई देते हैं तो वासना के रूप में वह प्रकट हो जाते हैं, तो इनसे दूर कैसे हुआ जा सकता है? तो ब्रह्मा जी से जब ऐसा प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी की बुद्धि, भागवत में लिखा है कि कर्म प्रवण थी, कर्म में लगे हुए थे, इसलिए इसका उत्तर नहीं दे सके। और भगवान का स्मरण करने लगे तो वहाँ हंस भगवान प्रकट हुए, इसलिए हंसावतार भी ठाकुर जी का आज ही के तिथि के ऊपर हुआ था। और फिर हंस भगवान ने जो है, हंस में वो कला होती है, साधारण हंस में भी जो दूध और पानी को अलग, नीर क्षीर विवेकी उसको कहा जाता है। तो उन्होंने माया और ईश्वर को, परमात्मा को, सबको, ब्रह्म और जीव और माया को सबको अलग अलग करके बताया। वह सारी विधि सब बताई, वह सब पुराणों में और उपनिषदों में लिखी हुई है, बहुत विस्तृत है। और बताते बताते हंस भगवान ने जो है उन्हीं सनकादिकों को अपना स्वरूप प्रकट करके दिया, एक शालग्राम के रूप में। उसको जो है सर्वेश्वर भगवान कहते हैं। और वह शालग्राम शिला जो है, जो सनकादिक ऋषियों को दी, वो आज भी स्थित है हमारे भारतवर्ष में। और इसी राजस्थान क्षेत्र में, इसी राजस्थान में जो निम्बार्क तीर्थ है, जिसको सलेमाबाद कहते हैं, आज उसका नाम निम्बार्क तीर्थ है, वहाँ स्थित है, उसके दर्शन हम सब कर सकते हैं। तो उनका प्राकट्य भी आज की तिथि पे हुआ था। तो ऐसी शुभ तिथि पर हम सब यह कथा श्रवण कर रहे हैं भगवत कृपा से। यह बड़े ही हमारे कर्मों की जो है अनेक अर्जित जो पुण्य संचय होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तब जाकर के ऐसा लाभ प्राप्त होता है। हम सब सुन रहे हैं, और यह ऐसा मानो कि यह जो सांप्रदायिक हमारी यह परंपरा चली आ रही है, तो उसी जगह से जो हंस भगवान ने जो अपना स्वरूप दिया, शालग्राम शिला दी, उसी की परंपरा चलते हुए आ रही है, जो निम्बार्क संप्रदाय में चलती है। ये संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, यह जो भक्ति की संप्रदाय परंपरा है, इन्हीं परंपराओं पर चलना ही धर्म है। परंपरा का अर्थ ही यह है सम्यक रूपेण, परंपरा से जो सम्यक रूप से जो ज्ञान चलता हुआ आता है, उसी को संप्रदाय कहते हैं।
इसलिए यह संप्रदाय जो है, वैष्णव संप्रदाय मानो, शैव संप्रदाय मानो, जो भी ये संप्रदाय हैं ये सब वेदोक्त हैं। ऐसी ही संप्रदाय में हमारे आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। शायद रामानंद संप्रदाय के आप परंपरा से जुड़े हैं, श्री संप्रदाय की परंपरा से जुड़े हैं। तो यह सब परंपराएं जो है इनकी रक्षा करना, इन्हीं सब के ऊपर चलना ही धर्म है। जहाँ जो पूर्वज यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। गीता में भगवान ने कहा है कि जिस जिस के ऊपर, जो महापुरुष जिस मार्ग के ऊपर चलते हैं उनके अनुवर्ती लोग उसी मार्ग को आदर्श मान करके उसके ऊपर चलते हैं। महाजनो येन गतास पंथः, महापुरुष जिस मार्ग के ऊपर चलते हैं उसी को मार्ग पंथ समझ करके उनके जो अनुवर्ती लोग हैं, बाद में आने वाले लोग हैं, वो आदर्श मान करके चलते हैं। तो यह कथा प्रसंग चलाना, यह सब श्रवण करना, यह सब धार्मिक अनुष्ठान करना, यह हमारा सनातन कर्म है। सनातन के यह एक तरीके से अनुष्ठान है। इस सब को हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव की अनंत महिमा है। यह शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो। पंचदेव हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं, मुख्य हैं। आदित्यम गणनाथम च देवीम रुद्रम च केशवम। आदित्य भगवान सूर्य, गणनाथ भगवान गणेश जी, और देवीम रुद्रम च केशव, देवी शक्ति, और रुद्रम भगवान शिव, और केशव भगवान नारायण। ये 5 देव मुख्य होते हैं। इन सभी देवताओं का समन्वय इन 5 में हो जाता है। लेकिन अगर इन 5 का भी एकीकरण करें, एक जगह अगर हम देखना चाहें तो भगवान शिव में देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? भगवान शिव हैं और उनकी जो शक्ति है वो उनकी अर्धांगिनी है। गणेश जी उनके पुत्र हैं, और भगवान जो नारायण है, सूर्य भगवान है। भगवान सूर्य, भगवान शिव का जब विराट रूप का वर्णन आता है तो उनके नेत्र में सूर्य भगवान की कल्पना की जाती है। और भगवान नारायण उनके हृदय में रहते हैं। विष्णु से हृदयम शिवम, शिवस्य हृदयम विष्णुम। तो 5 का समन्वय भगवान शिव में देखा जाता है। ऐसे भगवान शिव की कथा हम सब सुन रहे हैं। मानो सारे सनातन धर्म को और सभी देवताओं का दर्शन इस शिव महापुराण के माध्यम से अब सबको हो रहा है। ऐसा श्रवण लाभ हम सब कर रहे हैं, और इन्हीं व्यास जी महाराज की कृपा से हम सुन रहे हैं। व्यास जी महाराज से जो हमारा मिलन है वो कुंभ में हुआ था, और आपकी कथा फिर हम जो है सोशल मीडिया के माध्यम से सुने। बड़े ही सुमधुर कंठ से आप बोलते थे। हमने देखा शायद शिव महापुराण की कथा कौन सी हो रही है आपकी? 2-3 हुई होंगी। भागवत जी अधिक करते हैं, तो कैसे बोलेंगे, किस प्रकार की? क्योंकि नया नया पुराण अगर कोई रहे तो उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन उसी प्रकार जिस प्रकार भागवत में आपकी पकड़ और भागवत में जिस प्रकार आपका अधिकार है उस ग्रंथ पे, वैसा ही अधिकार हमने इस शिव महापुराण पे देखा। आनंद आया आपकी कथा सुनकर के, और बहुत सी बातें भी प्राप्त हुई। धर्मरथ भी हमें दिखा इसके अंदर, और जो जैन समाज की उत्पत्ति का वो इतिहास है वो भी इसमें मिला, वो भागवत में भी संकेत है। तो इन सब अनेक बातों की हमें जो है जानकारी यहाँ प्राप्त हुई। हम आपके जो है कृतज्ञ हैं। भगवत कृपा से ऐसे ही हम सबको यह लाभ देते रहें। इतना ही कह करके, और भगवान की कृपा से हमारी भावांजलि और वागांजलि को श्री व्यास जी महाराज और यह भागवत श्री शिव महापुराण के चरणों में समर्पित करते हैं। जय जय श्री राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री का जैसा सौम्य स्वरूप हमको दर्शन हो रहा है, वैसी ही सौम्य वाणी के द्वारा हमने कुंभ में दर्शन भी किए, स्नान भी किए, भंडारे भी खूब पाए, और साथ साथ में महाराज जी की कथा भी हमने सुनी। जब हम कक्ष में थे तो हमको कथा श्रवण पड़ी। हमने जा करके देखा तो महाराज जी कथा कह रहे थे, तो हमने उस समय तो थोड़ी ही सुन पाए, पर आज आपकी वाणी को सुन करके हमें सुस्पष्ट हो गया कि भगवत कृपा से परिपूर्ण वाणी जब होती है तो उसमें रस अपने आप ठाकुर जी ही संचरित करते हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री को आप हम सब प्रणाम करते हैं। हम आपके आभारी हैं।